बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। उर्दू में कहा जाता है माया को मिले माया कर कर लंबे हाथ। मफ़हूम इसका ये है कि दौलत अगर आपके पास हो तो आपको दौलत और मिलती है और लंबे हाथ करके आसानी से मिलती है। दोस्तों में भी ऐसे ही होता है, जैसे आप होते हैं वैसे आपके दोस्त बनते हैं। पिछले दिनों 2 डॉक्टर दोस्त लड़कियाँ मेरे पास आईं और उनमें से एक 27 साल की थी, दूसरी 33 साल की थी। दोनों इकट्ठी आई, पर दोनों से मुलाकातें मेरी अलग अलग हुई। जो 27 ईयर्स वाली थी उन्होंने कहा कि सर, ज़िंदगी मेरे लिए एक ऐसा कड़वा बादाम है कि जो मैं खा तो चुकी हूँ, मजबूरी है, पर मेरा मुंह और मेरे दांत उसकी कड़वाहट से भरे हुए, मुझे बहुत बुरी लगती है। सारा सारा दिन मैं कमरे में लेटी रहती हूँ, छत को घूरती रहती हूँ, पंखा घूम रहा हो तो उसको देखती रहती हूँ। अपने हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ मरीज़ 2-4 देखने के बाद मैं अपने कमरे में चेयर पे इजी होकर लेट जाती हूँ और आसमान को तकती रहती हूँ या छत को तकती रहती हूँ। मुझे लोग जहर लगते हैं, उनकी बीमारियाँ जहर लगती हैं, उनके सवाल जहर लगते हैं, किसी से बात करना जहर लगता है। ये मेरे पास आ जाती है फरी तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, सर ये भी अंदरों एडी डिप्रेस है, जी मैं डिप्रेस है। तो मैंने पूछा मसला क्या है? उसने कहा मेरा मसला तो ये है कि मैं पिछले 5-7 साल से शादी करना चाहती हूँ पर नहीं हो रही। घर वालों ने कोशिश की है पर नहीं कामयाब हुई, और मैंने खुद कोशिश करने की जसारत की लेकिन वो भी नाकाम हो गई। सो नतीजतन मुझे अपने आप पे गुस्सा आता रहता है और ये कैफियत एक डिप्रेशन में ढल गई है, और वो डिप्रेशन ने मेरी ज़िंदगी, मेरे मंज़र सबसे रंग छीन के इनको बेरंग कर दिया, बेबू और बेजायका कर दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? खातिन हज़रात, ये एक पहलू किसी एक लड़की का नहीं है, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। जब जब कोई चीज़ आपको अपनी मर्ज़ी की, तलब की वक्त पे नहीं मिलती तो इसी तरह की डिप्रेशन आपको आती है। उसमें आपके पास हर चीज़ होती है लेकिन कुछ भी बाकी नज़र नहीं आता, और ये सारी चीज़ें, यानी जैसे कहते हैं ना, वो आप एक तस्वीर बनाते हैं तो कुछ चीज़ें सामने नज़र आती हैं, बाकी सारी फेज़ आउट हो जाती हैं। तो इस कैफियत में हर खुशी, हर अचीवमेंट और हर सुख, हर राहत और हर रंग बिल्कुल फेज़ आउट हो जाता। खातिन हज़रात, जो दूसरी दोस्त थी फरी, अब आप मुझसे लड़ने मत बैठ जाइए कि उसे फरी क्यों कह रहे हैं। जो नाम उन्होंने बताया था वो कुछ और था, तो फरी मैंने एक मिसाल के तौर पे नाम लिया है। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे भले लोग हैं, भले के ऊपर कौमा है, कि जो बात पे फोकस नहीं करते, वो हमेशा उस चीज़ में घुसते हैं जहाँ उनको नहीं घुसना चाहिए। दूसरे की प्राइवेसी, फ़लाँ का नाम क्या आ गया, फ़लाँ का जिक्र क्यों किया? अल्लाह के बंदो, जिसने कहा होता है उसी का आता है, जिसने नहीं कहा होता उसकी मुलाकात, उसकी बात, उसके सवाल सब किसी कुएं में चले जाते हैं। दैट्स अ प्रोफेशनल स्टाइल। अब मेरे पास लोग आते इसलिए ज़्यादा हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो दुख है, उनका जो गम है या उनकी कैफियत है, वो बाकी लोगों के पास भी जाए और मुमकिन है किसी को उसमें से रास्ता मिल जाए, या जब मेरे पास आएँ तो उन्हें उसमें से हल मिल जाए, उनके दुख कम हो जाएं, उनकी स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाए। तो फरी ने कहा कि सर मेरी उम्र तो 33 ईयर्स है और मैं तो शादी करना नहीं चाहती। तो मैंने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है? वो मरी जा रही है कि मैंने शादी करनी है और तुम कहती हो मैंने शादी नहीं करनी। उसने कहा मैंने शादी कर ली तो मेरी माँ का क्या बनेगा? तो मैंने कहा क्या तुम माँ को पालती हो? उन्होंने कहा नहीं। तो तुम्हारी नौकरी तो अभी लगी चंद सालों से, माँ तो उससे पहले भी पल रही थी। और फिर मैंने पूछा तुम्हारी नानी जिंदा? उसने कहा नहीं, फौत हो गई है। तो तुम्हारी नानी के फौत होने के बाद तुम्हारी माँ जिंदा रही, उसे किसने पाला? जो पालने वाला है वो जिंदा है। कितनी ही माएँ लाखों करोड़ों आती हैं, नए बच्चों को जन्म देती हैं, जिंदा रहती हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी करती हैं, फिर चली जाती हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी की ज़िंदगी की ज़मानत हो? उसने कहा मेरी जो बहन है वो बहुत सख्त बीमार है, छोटी है और माजूर है, तो उसका भी मैंने टेक केयर करना होता। सो मेरी ज़िंदगी के साथ ये कमिटमेंट है कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बाद मेरी बहन मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। अब ये जो तसव्वुर है बातिल है। आप सोचिए ये क्या तसव्वुर है? मैंने उससे कहा मुझे असल बात बताओ, ये तो स्मोक स्क्रीन है। अब उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर कहा कि व्हाट डू यू मीन, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो आपसे यकीन के साथ पूछ रहा हूँ कि मुझे वो बात बताइए कि जो बात आप के अंदर है,
जिसकी वजह से आप शादी से इनकार कर रहे हो, जो अब आपकी फ्रस्ट्रेशन बन रही है। यू आर नॉट हैप्पी विद द लाइफ, यू आर नॉट हैप्पी विद योर करियर, यू आर नॉट हैप्पी विद द पीपल, यू आर नॉट हैप्पी विद एनी एक्टिविटी। आपके अंदर खुशी रेंगती भी नहीं है, रमक भी उसकी बाकी नहीं बची। एक मुर्दा इंसान की तरह, जैसे जज्बात मर जाते हैं, जो मर्जी पहन लो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आपकी तारीफ़ कर दे, कोई तहसीन कर दे, तो अंदर हल्की सी भी हरारत भी पैदा नहीं होती। वरना बंदे को फूल दे के उसकी खुशबू ज़रा सी आए तो आप मुस्कुरा देते हो, यू फील गुड कि यार अल्लाह ने क्या चीज़ पैदा की है। ऐसे हर इंसान के साथ बैठते हुए, बात करते हुए, चाहे वो अजीज़ हो, चाहे वो दोस्त हो, इवन आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, किसी खुश लिबास फ़र्द पे आपकी निगाह पड़ जाए, आपको बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह कितना अच्छा ज़ौक़ है। किसी की कोई डिसेंट चीज़ उसका इंतखाब दे के यू फील गुड। लोगों का इंतखाब ही तो ज़िंदगी है, लोगों की चॉइसेस देख के हम सीखते हैं। पर जब ये सारी चीज़ें मरमरा जाती हैं तो आपके अंदर कुछ बाकी नहीं बचता। तो उस बच्ची ने फिर ये कहा, जो 33 साल की है और डॉक्टर है, कि सर असल में तो मैं खौफज़दा हूँ, मेरे दिल में जो खौफ है वो मेरी खाला की वजह से है। तो मैंने पूछा उसको क्या हुआ? उसने कहा खाला की जब शादी हो रही थी तो उसने रोते हुए कहा था मैंने नहीं करनी। तो मैं उससे छोटी थी तो उसका रोना मुझे याद है, उसकी वो चीखें याद हैं। वो कहती थी वो बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, और ऐसा होता है और वैसा होता है। तो वो जितनी उसकी चीखें थी वो मेरे अंदर जम गई हुई हैं। तो मैंने उसको पूछा खाला आपकी फ़ौत हो गई? उसने कहा नहीं। तो शादी उसकी हो गई? उसने कहा हो गई थी। कितने बच्चे हैं? उसने कहा कुछ 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चे पैदा करने के बाद भी खाला फौत नहीं हुई। पर चूँकि खाला को उसकी खाला ने या उसकी किसी दोस्त ने या उसकी किसी अजीज़ा ने हमाकत की बुनियाद पे कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जो अब नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, और ये बेचारी एक कामयाब अच्छी डॉक्टर बनने के बावस ज़िंदगी की उस राहत से, उस खुशी से जो रब ने इसका मुकद्दर बना के भेजी थी, उसको लेने से इनकारी है। याद रखिएगा, डर को डराना चाहिए, डर को मार देना चाहिए। अगर आप डर गए तो फिर सारी उम्र डर आपके ऊपर सवारी करता है। कभी हम तफसील से बात करेंगे कि डरना क्या होता है और डर आपकी शख्सियत को कैसे बर्बाद करके रख देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता। ये डर किसी छोटी चीज़ का भी हो सकता है, ये डर किसी बड़ी चीज़ का भी हो सकता है, ये डर खोने का भी हो सकता है, ये डर दर्द का हो सकता है, ये डर ब्लीडिंग का हो सकता है, ये डर हार जाने का हो सकता है, ये डर अगले के कबूल न करने का हो सकता है, ये डर अनएक्सपेक्टेड एटीट्यूड का हो सकता है, ये डर लोगों के गुस्से का हो सकता है, ये डर अपने हार जाने का, बिछड़ जाने का, रूठ जाने का, खो जाने का, इवन अलग हो जाने का। जो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आई नहीं होती, डर उसी चीज़ का होता है कि अगर आ गई या अगर वो खो गई। कुछ चीज़ें हमको अजीज़ होती हैं, अच्छी लगती हैं, उनके खोने का डर होता है। कुछ चीज़ें हमको बुरी लगती हैं, उनके आ जाने का डर होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने देखा नहीं होता, सुना होता उनके बारे में, और सुनते हुए उनको जो परसीव किया होता है वो बहुत गलत किया होता है। अब दर्द को कोई लड़की कैसे परसीव करती है और लड़का कैसे परसीव करता है, दोनों के परसेप्शन में फ़र्क है। अगर सेंसिबल होगा लड़का तो ये नहीं होगा, और अगर आप समझदार होगे तो भी आप उसको झील जाओगे। ये ज़िंदगी के नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, पर इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के 33 साल ज़ाया कर लो। आपके जिस्म की ज़रूरत है, आपके रूह की ज़रूरत है, आपके ख़ानदान की ज़रूरत है। फिर आपको एक झूठे स्मोक स्क्रीन के तौर पे बहाने ढूंढने पड़ते हैं। मैं अपनी बहन की वजह से ये नहीं कर रही, मैं अपनी माँ की वजह से नहीं कर रही, कल खुदा ना खास्ता। अच्छा खुदा ना खास्ता क्या, खुदा ने ये करना ही करना है। उस माँ ने फौत होना है, उस बच्ची ने भी फौत होना है, वालिद ने भी फौत होना है। इससे पहले कि दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं है कि जिसके माँ और बाप, दादा और दादी, परदादा और परदादी फौत ना हुए। ये रब का सिस्टम है, आपको उसी का हिस्सा हो। उससे अलग कैसे हो जाओगे? तो जब ये हो जाएगा फिर क्या करोगे? फिर आपके पास क्या बहाना बचेगा? तब तो जवानी भी बीत चुकी होगी, बुढ़ापा होगा, अकेलेपन होंगे, और उस वक्त फिर जो दुख होगा, जो रोना होगा, वो बिल्कुल और तरह का होगा, और ज़्यादा कड़वा होगा, और ज़्यादा तकलीफ़ और दुख दे होगा। अभी जो पहली बच्ची थी जो कमरे में लेट के और कुर्सी पे बैठ के आसमानों को और छतों को तकती है और उसे हर जगह खालीपन नज़र आता है, आप सोचिए
आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कोई उम्मीद बाकी नहीं होगी, औलाद नहीं होगी, मियाँ नहीं होगा, ख़ानदान नहीं होगा, तो ज़िंदगी में सोए उजड़े खाली मुस्तकबिल के, उदास सड़कों के, उदास रातों के, और क्या बाकी बचेगा। सो कभी ये मत कीजिए हमाकत। जिस उम्र का जो मेवा हो, अल्लाह की नेमत होती है, उसको ले लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि फल हमेशा उस मौसम का खाना चाहिए, बेमौसमी नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे जिस मौसम की जो लज्जत, जो खुशी आपके वजूद के लिए अल्लाह ने रखी हुई है, उसका इनकार मत किया करें। उसको एजाज़ के साथ, मोहब्बत के, उसके लिए दुआ किया करें, उसके लिए आरजू किया करें, उसके लिए कोशिश किया करें। वो सबको मिल जाती है, आपको भी मिल जानी है। ऐसा तो नहीं है कि रब ने आपको बख्तों के बिना यहाँ भेजा हो, रब ने आपको खुशियों के बिना भेजा हो। डॉक्टर बनाया ना आपको, लाखों को नहीं बनाया, आपको बना दिया, जॉब भी दिला दी, अब आपके हाथ में वो जो शफा है वो भी रख दी। कितने लोगों को खैर पहुंचाते हैं। उन लोगों से थोड़ी सी दुआ ज़्यादा लिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी बसे, आपका घर बसे, आपका दिल बसे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।